आज हम करने वाले हैं इनिट फंक्शन। आपने अक्सर प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और कुछ ऐसा सा, राइट। लेकिन ये होता क्या है, तो आज वही समझते हैं, ठीक है। तो इनिट जो है एक्चुअली हमारा बना है इनिशियलाइज से, ठीक है। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इनिशियलाइज कर देना, मतलब कोई चीज डमी है उसे रेडी टू यूज कर देना, है ना। समझ में आई बात। अगर तो जैसे कि ऑल क्लासेस हैव अ इनबिल्ट फंक्शन कॉल्ड init फंक्शन, ठीक है, which is always executed automatically when the class is being initiated। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और क्लास को इनिशिएट करते हो, ठीक है, तो ये हमारा init फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहाँ पर हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो इनिशियलाइज हो जाते हैं, रेडी टू यूज हो जाते हैं। हमें उन्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस मेथड को मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रेडी टू यूज़ है। जैसे ही आपने इनिट फंक्शन लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि वो रेडी टू यूज़ है, आप बस उसे डायरेक्ट एक्सेस कर लो। So use the init function to assign values to object properties, ठीक है। तो हम init function का यूज क्यों करते हैं, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसकी वैल्यूज को असाइन करने के लिए, और अदर ऑपरेशंस दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। और यहाँ पर आप और भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ पर क्रिएट ही कर सकते हो हमारी वेरिएबल को, नहीं, वहाँ पर आप चाहो तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ एडिशन का, आप वो भी करा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। So in this example, self is used as a parameter in the init method to refer to the instance of the class। यहाँ पर हमने self यूज किया है, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। And in the read data method to access the attributes of the class। और यहाँ पर वापस से मैंने self यूज किया है, क्यों, क्योंकि मुझे इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर एक्सेस करना था, इसलिए। ये जो इनिट फंक्शन है, राइट, जब आप क्लास को एक्सेस करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसे ही आप कंस्ट्रक्टर बोलते हो, ठीक है। पाइथन में जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इनिट फंक्शन है। समझ में आई बात। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पर आप देखोगे विदाउट कंस्ट्रक्टर हमारा प्रोग्राम कैसा दिखता है और विद कंस्ट्रक्टर मतलब विद इनिट फंक्शन हमारा प्रोग्राम कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर राइट मेथड लिखा था और रीड मेथड लिखा था, फिर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और फिर उसके बाद मैंने राइट मेथड को उन दोनों ही ऑब्जेक्ट से लिए मैंने एक्सेस करा, और फिर उसके बाद मैंने रीड डेटा को मैंने एक्सेस करा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इस जगह आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने उन मेथड को एक्सेस कर रहा है, राइट। और वही चीज़ अगर आप यहाँ पर विद कंस्ट्रक्टर देखो, तो डेफिनेट मतलब कंस्ट्रक्टर में ही हमने ये वाला काम कर लिया अपना, एट्रीब्यूट डिफाइन करने वाला काम, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने रीड डेटा जो था वो सेम रखा है, ठीक है, जो हमारा रीड डेटा इन डेटा को प्रिंट कराने का काम करेगा ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन मैंने यहाँ पर इनिट को या फिर राइट डेटा तो मेथड बनाया नहीं है, उनको मैंने वापस से एक्सेस नहीं किया है, नो। जब मैंने क्लास को एक्सेस करा उस वक्त ही मैंने पैरामीटर पास कर दिया, देख रहे हो, मैंने वैल्यू 1 2 ए और बी के लिए मैंने उस वक्त ही पास कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये जो कोडिंग यहाँ पर करा है मैंने, ये एक्स्ट्रा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा इनिट फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारे ये जो प्रॉपर्टीज़ है उनको रेडी टू यूज़ कर रहा है, राइट। इनिट फंक्शन के थ्रू अगर आप देखो तो हमारा कोड काफ़ी सिंपल लग रहा है, ठीक है, और इजी टू यूज़ इजी टू अंडरस्टैंड भी लग रहा है ना, और काफ़ी कम लाइन में ही कोड हमारा हो गया है। तो इनिट फंक्शन का यूज़ करना प्रोग्रामर के लिए एक अच्छी हैबिट मानी जाती है, ओके। चलो अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। ये प्रोग्राम तो आपने देख लिया था विदाउट कंस्ट्रक्टर वाला, राइट, वो सेम है। अब अपन करेंगे विद कंस्ट्रक्टर, बोले तो इनिट का यूज करते हुए। तो एक क्लास में क्रिएट करती हूँ, आपको स्मॉल लेटर में देना है, ठीक है, क्लास, और इसका नाम मैंने रखा पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लिखना है डेफ और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर
फंक्शन, और यहाँ पर मुझे लिखना है सेल्फ ए और बी जो मैंने वेरिएबल लिया था, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मुझे इनको स्टार्ट करना है, तो सेल्फ ए एंड सेल्फ बी, और यहाँ पर मुझे रीड डेटा करा देना है, सिर्फ रीड डेटा सेल्फ और इन डेटा को आपको अगर प्रिंट कराना है, मैं तो यहाँ पे लिखूंगी ए को एंड बी को प्रिंट करा दो। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो P1 नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नाम क्या है हमारा, पर्सन, और यहाँ पर मैंने उनका एज दे दिया और फीमेल, एंड P2 मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, उनका एज मैंने दे दिया एंड मेल। अब P1 डॉट, क्योंकि मुझे मेथड को कॉल कराना है रीड डेटा, एंड P2 को भी कराना है, तो मैंने रीड डेटा, बस ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का यूज, राइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो चलो इसे रन करते हैं, एंड हियर यू कैन सी हमारा 23 फीमेल 25 मेल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। एक चलो अब आप लोगों को, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम था, एक दूसरा प्रोग्राम कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक क्लास माई कंपनी नाम की मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, माई कंपनी, और यहाँ पर मैं इनको इनिट कर देती हूँ, एंड यहाँ पर सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ मैं एक लेती हूँ टोटल एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पर क्या किया, सेल्फ तो लिया ही है, साथ में मैंने एक टोटल एम्प्लॉय नाम का पैरामीटर लिया और सैलरी नाम का, ठीक है। चलो तो अभी से हम कर देते हैं इनिशियलाइज, तो सेल्फ जो हमारा टोटल एम्प्लॉय है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट है या, टोटल एम्प्लॉय एंड सेल्फ जो हमारा सैलरी है, ठीक है। डन, समझ में आई यहाँ तक बात। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, एक एवरेज सैलरी नाम का मैं एक मेथड क्रिएट करा, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लिखा और रिटर्न में करा देती हूँ, ठीक है। व्हाट, मुझे क्या करना है, टोटल सैलरी में से एवरेज सैलरी निकालनी है, और एवरेज सैलरी का जो फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए सम कर दो, जितना हमारा सैलरी है उसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल एम्प्लॉय से। ये कैलकुलेशन समझ में आया आप लोगों को। मैंने क्या किया, जो हमारा सैलरी है, यहाँ पर मुझे सॉरी इस तरह लिखना होगा, सेल्फ डॉट सैलरी एंड यहाँ पर सेल्फ डॉट टोटल एम्प्लॉयज, उसका सम निकाला टोटल सैलरी का, ठीक है, और उसे मैंने डिवाइड कर दिया जितने हमारे टोटल एम्प्लॉयज हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, एवरेज दे देगा, राइट। चलो अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, और जैसे कंपनी 1, इस ऑब्जेक्ट का नाम है कंपनी 1, राइट, और क्लास मैंने लिखा माई कंपनी, और मैंने यहाँ पर पास करा मेरी, मान लो कंपनी में भी 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उन सबकी सैलरी, 5 एम्प्लॉयज़ की मुझे सारी की सैलरी देनी है, तो मैं लिस्ट के फॉर्म में दूंगी। मान लो किसी की सैलरी सपोज दैट 40,000 है, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में। अब जब मैं एवरेज सैलरी मेथड को एक्सेस करूंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर सम में जाएगा ये टोटल सैलरी, ऐड हो जाएगा, और वो डिवाइड कर देगा हमारे 5 से, क्योंकि 5 एम्प्लॉयज़ है, तो वो हमारा एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके बता देगा, राइट। चलो अब मुझे क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है कंपनी 1 डॉट, क्या करना है मुझे, एवरेज सैलरी जो हमारा मेथड है, बस अभी ये मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं देगा, क्योंकि मैंने कहीं पर कुछ प्रिंट कराया नहीं है,
और रिटर्न जो होता है वो हमें रिटर्न वैल्यू देता है लेकिन प्रिंट नहीं कराता है। अभी मैं आप लोगों को अगर ये रन करके दिखाऊं तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, राइट। हियर यू कैन सी इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो अब मुझे प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आऊँगी, मैं लिखूँगी प्रिंट, ठीक है। अब मुझे क्या क्या प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ टोटल एम्प्लॉय इन माई कंपनी, और ऐसा लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी कंपनी 1 डॉट टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये मुझे टोटल एम्प्लॉय प्रिंट देगा। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, सबकी सैलरी, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी सैलरी, ठीक है, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज, और मैं यहाँ पर लिखूंगी हमारा जो ऑब्जेक्ट है कंपनी 1 डॉट सैलरी। तो ये मुझे सैलरी दे देगा सबकी। अब मुझे चाहिए एवरेज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, और मैं यहाँ पर लिखूंगी हमारा जो ऑब्जेक्ट है कंपनी 1 डॉट एवरेज सैलरी, जो हमारा मेथड है, लाइक दिस, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसे रन कराते हैं और देखते हैं ये हमें क्या प्रिंट देता है। टोटल एम्प्लॉयज इन माई कंपनी 5, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज इतनी सैलरी थी, एंड एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, और सबकी एवरेज सैलरी मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लो सही है या गलत, सही ही होगा, ठीक है। तो एक और ऑब्जेक्ट मैं इस तरह क्रिएट कर सकती हूँ कंपनी 2 नाम का, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, है ना। और यहाँ पर सिर्फ मैं लिख देती हूँ कंपनी टू एंड इनमें 6 दे देती हूँ, और सबकी थोड़ी बहुत सैलरी चेंज कर देती हूँ मैं। एंड यहाँ पर एक और मुझे सैलरी देना है तो 70,000, ठीक है। तो मेरी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज बहुत अमीर होंगे, आई मीन मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ठीक है। ओके या चलो अब इसे रन करते हैं। ओके ओके, तो हियर यू कैन सी एवरेज सैलरी, एक सेकेंड, या तो टोटल एम्प्लॉयज़ इन माई कंपनी 5, और ये यहाँ तक उनका हो गया, और टोटल एम्प्लॉयज़ इन माई कंपनी 6, ठीक है। दूसरे कंपनी की बात हो रही है कंपनी 2 की, और ये उनका एवरेज सैलरी है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ कह रही थी कि सेल्फ की जगह पर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, एग्जैक्टली मैं चाहो तो यहाँ पर अमृता लिख सकती हूँ। चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हर जगह सिर्फ अमृता लिख दो और कुछ नहीं, ठीक है। हालांकि ये गुड हैबिट नहीं है बट मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। अमृता अमृता एंड अमृता, अब इसे रन करते हैं, इट विल वर्क, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल एम्प्लॉयज इन माय कंपनी 1 दिस सारा कुछ आप देख सकते हो। तो मैंने इंट की जगह, सॉरी सेल्फ की जगह पर मैंने क्या लिखा था, अमृता लिखा था, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आप सेल्फ की जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, इट विल वर्क, ठीक है। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे हर जगह से हटा देती हूँ, या दैट्स इट। चलो तो होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसे करने के बाद अपन करने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर। वेट, प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना, उससे प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। अब चलो बाय बाय, ठीक है।